गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? बोर्ड मास। नहीं, भी बोर्ड मास। भी का मतलब होता है वेनाकुलम, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बार, और इसका सिंबल जो होता है एक लाइन होता है। संख्या के ऊपर में क्या होता है? लाइन होता है। इस लाइन को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक। अब भी का मतलब हम समझ गए कि इसको इंग्लिश में वेनाकुलम बार बोलते हैं, इसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो है 3 प्रकार के होते हैं, छोटी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इसी को बोलते हैं मंझली कोष्ठक, इसी को बोलते हैं मध्य कोष्ठक, और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं बड़ी कोष्ठक। ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक या बड़ी कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बच्चा का। और डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुना। ए का मतलब होता है एडिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जोड़। एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। यहाँ तक समझ आ गया है? यानी भी बोर्ड मास का अगर पूरा नाम ही पूछ लिया जाए कि भी के मतलब वेनाकुलम, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सबट्रैक्शन। यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को? नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। ब्रैकेट जो है 3 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं ब्रैकेट को 4 प्रकार बताते हैं, वहां पर वेनाकुलम नहीं होते हैं, वहां पर वेनाकुलम नहीं होते हैं। अब वेनाकुलम के बारे में हम अलग से ही चर्चा कर दिए हैं, तो ब्रैकेट को बोलेंगे 3 प्रकार के, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। अब आगे बढ़ते हैं डिवीजन, यानी इसके बाद है का, भागा, गुना, जोड़, घटाओ। एक इसको याद रखने का एक छोटा लाइन है, वाक्य में कहा गया है काके क्रिया भागा गुना तब करो जोड़ घटाओ। चलिए इससे हम काके क्रिया तो है का से, इसके बाद से ही हम जान पाते हैं, लेकिन आज जो हम ट्रिक बनाए हैं, आज जो हम नोट्स में लिखे हैं वो क्या है, सो देखो, उससे तुम्हारा पूरा भी बोर्ड मास क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, हम लिखे हैं कि बाहर छोटी कब का, बाहर छोटी कब का भागू जोर से घर। बाहर छोटी कब का भागू जोर से घर। यहाँ पर बाहर में से ह को हटा देंगे तो बार हो जाएगा क्या, वेनाकुलम। यही भी है। उसके बाद बढ़ते हैं छोटी, इसका मतलब है कि पहले हम बार का क्रिया करेंगे, उसके बाद हम छोटी माने छोटी कोष्ठक का क्रिया करेंगे, उसके बाद कर्ली कोष्ठक यानी मंझली कोष्ठक का काम करेंगे, तब फिर बड़ी कोष्ठक का काम करेंगे। तब हम काम करेंगे का के भागु यानी भास हो गया भागा, भू से हो गया गुना, जोर से जोर समझ गया, घर में से र के हटा दो, घय से होता है क्या, घटाओ। यानी बाहर से, बाहर छोटी कब का, बाहर छोटी कब का भागू जोर से घर। क्या पूरा बोर्ड मास मेरा एक ही लाइन में आ गया कि नहीं? ये पूरा यूट्यूब पर खोज लेगा, पूरा इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर खोजेगा, यह ट्रिक, यह नोट्स में जो हम लिखे हैं, नोट में लिखे हैं, यह चीज मिलने वाला नहीं है। कभी ऐसा सोचा ही ना कोई, माने वैसा सोचते हैं और वैसा करते हैं जो बच्चा को पूरा एक सीक्वेंस में क्या हो जाए, याद हो जाए। अब देखो कि क्या बोर्ड मास को समझने में किसी को अभी तक यहाँ तक में दिक्कत है? नहीं। इसको पूरा बोर्ड मास को, भी बोर्ड मास को याद रखने का क्या तरीका है, बाहर छोटी कब का भागू जोर से घर। बाहर छोटी कब का भागू जोर से घर। बाहर मने बार, छोटी मने छोटी कोष्ठक, कब मने कर ले, कस हो गया करली, बस हो गया बड़ी। तो यानी बार छोटी कोष्ठक, करली कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। का मने समझ ही रहा है, का मींस गुना होता है, भाग मने भाग, गु मने गुना, जोड़ मने जोड़, घर मने से घर के र से हटा दो,
18 से हो गया घटाओ। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं एक क्वेश्चन पर। यह पूरा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन समझ में आया तो भी ठीक और नहीं समझ में आया तो भी ठीक। आज हम बोर्ड मास को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे, खाली देखना है। अब देखो, हमने यहाँ बार भी दिया है, हमने यहाँ छोटी कोष्टक भी लगाया है, मंझली कोष्टक भी लगाया है, हमने यहाँ बड़ी कोष्टक भी लगाया है। उसके बाद हमने यहाँ का भी क्रिया करेंगे, भाग का भी काम करेंगे, जोड़ का भी करेंगे, गुना का भी करेंगे। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम इसको बोर्ड मास के रूल से इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश मेरा सफल ही हो ऐसा तो नहीं है, बाय मिस्टेक हो सकता है। लेकिन मिस्टेक यदि हमसे ही हो तो तुम लोग तो पूरा मिस्टेक कर सकता है। देखो, सबसे पहले हमको क्रिया करना है किसका? बार का। किसका करना है? बार का। सबसे पहले बाहर है तो सबसे पहले बाहर में से बार की क्रिया करो। अब बार की क्रिया करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम बड़ी ब्रैकेट। अब 32 में से 4 जाएगा 28 आएगा। मंझली कोष्टक 15 भागा 5 7 - 6 छोटी कोष्टक प्लस 3 का 2 ब्रैकेट हो गया। ये ब्रैकेट का हो गया, यहाँ से बंद हो गया। अब देखो यहाँ से हम आगे कर रहे हैं। ये बड़ी ब्रैकेट है 28 होगा, मंझली कोष्टक 15 होगा, भागा होगा 5 होगा कि नहीं? हमने अभी बताया बाहर छोटी कब का भागू जोर से घर, तब बाहर तब बाहर का तो क्रिया कर लिए। अब काम किसका करेंगे? छोटी कोष्टक का करेंगे। किसका करेंगे? छोटी कोष्टक। यहाँ है छोटी कोष्टक है कि नहीं? इसको में से घटाएंगे तो एक आएगा। अब प्लस 3 का 2 होगा कि नहीं होगा? छोटी ब्रैकेट अभी रहेगा, मंझली ब्रैकेट होगा, बड़ी ब्रैकेट। आगे देखो फिर लिखेंगे 28 15 5 अब गुना 1 ना। अच्छा, यहाँ पर भागा होगा प्लस 3 अच्छा यहाँ ठीक ये हो गया। उसके बाद ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ से ब्रैकेट हटेगा, ये तो हटा दिए यहाँ से ब्रैकेट, गुना गया प्लस 3 अब का। अब फिर अब छोटी ब्रैकेट में ना है का 2 हो जाएगा, मंझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। आगे देखो बड़ी ब्रैकेट लिखे हैं 28 मंझली ब्रैकेट। अब देखो अब किसका करना है? बाहर हो गया, छोटी हो गया, कब मैंने कर ली। करली का मतलब अभी हम बताए हैं कौन कोष्टक? मंझली कोष्टक ना। अब मंझली कोष्टक में भी क्रिया करेंगे सबसे पहले किसका? का के। सबसे पहले क्रिया किसका? का के कर देते हैं। अब इसको 1 से 1 प्लस इसको करेंगे तो कितना आएगा 6 मंझली कोष्टक। फिर यहाँ से करेंगे 28। अब देखो यहाँ से 15 भागा 5 गुना 1 प्लस 6 है ना। तो अब इसमें जो हम काम करेंगे, अब एकरा में सबसे पहले क्रिया किसका करेंगे? भाग का करेंगे। क्या करेंगे? भाग का। तो 3 आएगा गुना 1 प्लस 6। आगे देखना है 28। अब यहाँ गुना के करेंगे तो 3 प्लस कितना आएगा 6। अब देखो आगे करेंगे तो 28 तो नजर आ रहा है जना रहा है। हाँ निकला जना रहा हिया हाँ हिया नहीं जना रहा है ना। हाँ चलो देखो अब इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इसको करेंगे तो ये 28 ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना 9 यहाँ हो गया। चलो यहाँ इसको कर देते हैं हम 28 में हम 9 से गुना करो तो कितना आएगा 9 8 72 के 2 हाथ में 7 और 9 दूनी 18 18 7 25। मेरा आंसर आ गया कि नहीं आया? देखो अब इस पूरा बोर्ड मास के क्वेश्चन को करने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना होगा क्या? बोर्ड मास। क्या पढ़ना होगा? बोर्ड मास यानी का के क्रिया भागा गुना तब करो जोड़ घटाओ।
काके क्रिया भागा गुना तब करो जोड़ घटाओ। अब देखो सबसे पहले हम ओडमास का एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ तक ई समझ में आया। बी का मतलब होता है वेनाकुलम, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के प्रकार के तीन प्रकार के कौन कौन? छोटी, मंझली, बड़ी। ये छोटी ब्रैकेट का सिंबल है मंझली कोष्ठक का, और यह बड़ी कोष्ठक का सिंबल है। अच्छा, का मीन्स होता है गुना, का मीन्स क्या होता है? गुना। अच्छा, इसका भाग का सिंबल ये होता है, गुना का ये होता है, और जोड़ का सिंबल ये होता है, घटाव का सिंबल ये होता है, चिन्ह। अब इसको हम समझ लिए। अब हम सबसे पहले हम बोडमास से पहले हम इसको दो के छोड़ेंगे और सबसे पहले हम बोडमास को सीखेंगे। अब बोडमास में हम क्वेश्चन लेते हैं। बोडमास के क्वेश्चन को हम बारीकी ढंग से करने का फिर से कोशिश कर रहे हैं। चलो, बोडमास का एक क्वेश्चन लिए। ओ का मतलब हो गया क्या? ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ हम लिख रहे हैं 3 का 3 भागा 3 गुना 3 प्लस 3 माइनस 3। अब देखो यहाँ पहले क्रिया किसका? काटे, 9 हो जाएगा, भागा 3 गुना 3 प्लस 3 माइनस 3 से भागा मारेंगे। अब किसका क्रिया? भागा के ना, अब क्रिया करेंगे तो 3 आएगा, गुना 3 प्लस 3 माइनस 3। इसको करो तो 3 3 आए 9, अब प्लस 3 माइनस 3, फिर करेंगे तो 3 3 9 3 12 हो जाएगा, माइनस 3 घटाएंगे तो फिर से क्या आया? 9 ही आया। ये बात समझ गया? फिर से हमें क्वेश्चन करवा रहे हैं ओडमास पर। 4 का 4 भागा 4 गुना 4 प्लस 4 माइनस 4, तो करो तो 4 चौके भागा 4 गुना 4 प्लस 4 माइनस 4, 16 में भागा मारेंगे 4 से, तुमको आएगा 4, और फिर क्या होगा? गुना 4 प्लस 4 माइनस 4, 4 चौके 16 प्लस 4 माइनस 4, 4 चौके 16, 16 4 20, 20 में से 4 जाएगा, फिर से हमको आ गया 16। यह बात समझ में आया? यानी ओडमास हम सीख लिए। अब ओडमास के बाद में बाबू, अब कहने का मतलब है देखो, अगर इस तरह से सीक्वेंस में क्वेश्चन मिले, 4 4 रिपीट करे, का रहे, भाग रहे, गुना रहे, प्लस रहे और घटाव रहे, माइनस रहे, तब हम उसको कुछ नहीं करेंगे। 3 चला है सीक्वेंस में तो 3 का हम वर्ग कर देते हैं, 3 का वर्ग, बिना क्वेश्चन को बनाए भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखो 3 3 है कि नहीं सब में, एक मतलब है कि 3 के 2 बार गुना कर दो, 3 3 आए, तेरा में सब में 4 है कि ना, एक मतलब 4 के 2 बार गुना कर दो, 4 चौके आया। अब इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन दे दें तुमको नेक्स्ट एग्जांपल में कि 5 का 5 भागा 5 गुना 5 प्लस 5 माइनस 5, तो इसको बनाने की कोई आवश्यकता अब रहा नहीं। ऐसा क्वेश्चन यही आए तो उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? 25। क्या कर सकते हैं? यानी 5 ही रिपीट किया था, 5 के 2 बार गुना कर दीजिए, आंसर आ गया क्या? 25। ये बात तुम लोग जान रहा है, ये बात तुम जान रहा कि इसका आंसर क्या आएगा? 25 आएगा। लेकिन और कोई बच्चा अभी जान नहीं रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वो भी क्या कर जाएगा? जान जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं है। यानी ऐसा अगर रिपीटेशन वाला आएगा तब हम क्या कहेंगे? शुक्र 2 बार गुना कर देंगे ना, और वही कहा जाएगा हमारा आंसर। तो जल्दी से हमको बताएगा इसका आंसर कि 10 का 10 भागा 10 गुना 10 प्लस 10 माइनस 10, इसका आंसर जल्दी से बोलो क्या होगा? 100। क्या होगा? 100। इसी प्रकार से और क्वेश्चन दे, बता सकता है क्वेश्चन का आंसर? 12 का 12 भागा 12 गुना 12 प्लस 12 माइनस 12 को लेकर आंसर क्या होगा? 144। 144। यानी एक ही संख्या के वही संख्या के बार गुना कर देंगे? 2 बार गुना कर देंगे। बोलो कोई के दिक्कत है? नहीं। ये सब क्वेश्चन
को ट्रेंड में डालना है। इसको क्वेश्चन को बच्चा से पूछना है, तो कहना बता, तू कहेगा कि बनावेगा, तू कहना कि बनावे की तो जरूरत नहीं है, हमको सर बताए हैं कि ये करे के बार गुना, 2 बार गुना। लेकिन कब? जब का रहे, भागा रहे, गुना रहे, जोड़ रहे, घटाव रहे, तब ना। लेकिन आगे पीछे हो जाएगा, तब यह रूल नहीं लगाना है। जैसे हम यहाँ कर दे भागा, ऐजा कर दे घटाव, ऐजा कर दे का, तब वही काम करेगा नहीं, तब यह काम नहीं करेगा। तब इसको हमको क्या करना होगा? बनाना होगा। तब करो, बार बार 44 से होगा, -12 होगा, गुना 12 होगा, अब प्लस होगा, 12 में 12 से भाग मारेंगे तो क्या आएगा? 144 माइनस 144 होगा, अब प्लस 1, 144 प्लस में 144 माइनस में है कि नहीं? कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया? एक आ गया। संख्या वही था, लेकिन चिन्ह को चेंज कर दिए। जैसे चिन्ह को हम चेंज किए, उसका वैल्यू 144 से कहाँ चल गया? 1, पीछे से 2 को 4 का हो गया, हट गया, आगे वाला खाली 1 रह गया। इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है। यानी जब सीक्वेंस में देगा तो वो करे 2 बार गुना का, 2 बार ना, लेकिन जब सीक्वेंस में नहीं देगा तो बोडमास के रूल लगा देंगे। बोडमास से क्लियर नहीं होगा तो बोडमास घुसा देंगे, और बोडमासों से क्लियर नहीं होगा तो पूरा भी बोडमास। भी बोडमास याद रखने के ट्रिक क्या है? नोट में क्या लिखवाए हैं, इसको याद रखने का तरीका? बाहर छोटी कब का भागू जोर से घर। यानी बाहर छोटी कब का भागू जोर से घर। बाहर छोटी कब का भागू जोर से घर। कोई दिक्कत है? नहीं है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया है। अब हम आते हैं ओडमास के क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करते हैं। हमने पहले भी ओडमास के बारे में बता दिया है, समझाया है, सबके समझ में आया है कि नहीं आया है? अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकर करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन को करते हैं हम। देखते हैं पिटारने वाला किधर है? वहाँ, यहाँ भी होगा। चलिए इसको मिटा दें। अब इसको लिख लेगा, याद कर लेगा। बाहर छोटी कब का भागू जोर से घर। उसको स्टॉप कर दो, इसमें रोकना है। टिप दिया नहीं, रोके वाला है, मालूम है? नहीं ठीक, देखो यहाँ है, देखो ये है ना। चलो देखो, इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ओडमास के थ्रू इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका क्रिया करते हैं? का के करते हैं। तो 18 माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर करेंगे तो 6 आएगा, -4 हो जाएगा, माइनस, अब 3 गुना 2। अब हम क्रिया करेंगे भाग का, तो यह हो जाएगा 6 बटा 4, और माइनस कितना हो जाएगा? 6। 18 में से 6 हो जाएगा तो 12 बचेगा, -6 बटा 4। इसको क्या करो, इसको काट दो, 3 बार में कट जाएगा, हो गया 12 माइनस 3 बटा 2, 24 माइनस 3 बटा 2 होगा, घटाएंगे तो 21 बटा 2, और लिखेंगे तो 10.5। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसको कर रहे हैं आप, कट जाएगा, काम इंस गुना होता है 5 में 1 से गुना करेंगे 5 रहेगा, भागा 3 माइनस 3 गुना 2, अब भागा 2, भाग के क्रिया करो, अब 5 बटा 3 हो जाएगा, भागा नहीं लगेगा तो बट्टा में चल जाएगा, और माइनस दोनों के करेंगे नहीं, यहाँ पर करेंगे तो गलती, पहले भागा के ना, तो 3 गुना 1 हो जाएगा, 5 बटा 3 -3 होगा, 5 माइनस 9 बटा 3 होगा, इसको घटाओ क्या आएगा? -4 बटा 3। कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ देखो, सबसे पहले क्रिया किसको करेंगे? कहा के ना, तो 6 भागा 6 होगा, गुना 2 -3 गुना, अब भागा के यहाँ पर क्रिया कर ले, 3 में 1 हो जाएगा, 1 गुना 2 होगा,
-3 होगा, 2 - 3 होगा, घटाएंगे तो माइनस एक आंसर। बोले तीनों क्वेश्चन समझ में आया? अगर इस प्रकार का ओड मास का क्वेश्चन मिलेगा तो बन जाएगा। सबसे पहले क्रिया किसको करते हैं? का के बाद भागा के बाद गुना के बाद जोड़ के बाद घटाव के बाद कुछ है ही नहीं तो करेंगे किसका? ओड मास क्लियर? इसको उतारो।